अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे उसका नाम है फेवरेट पर्सन। फेवरेट पर्सन जैसे कि नाम से जाहिर है, इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि फेवरेट पर्सन कौन बनाता है, क्यों बनाता है और इसके नुकसानात क्या होते हैं। तो फेवरेट पर्सन कौन बनाता है? बचपन में बच्चों का जो मेन प्राइमरी जो रिलेशनशिप होता है वो पेरेंट्स के साथ होता है। वहीं से बच्चे ट्रस्ट करना सीखते हैं, वहीं से बच्चे प्यार करना सीखते हैं, वहीं से बच्चे जो हैं वो अपने सारे एक्सप्रेशंस और इमोशंस पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं। किसी भी वजह से अगर वो रिलेशनशिप ख़राब हो जाए या डेवलप ना हो पाए तो बच्चा ऐसा कभी नहीं सोचता कि मेरे पेरेंट्स में कोई कमी है। बच्चा यही सोचता है कि मुझ में इतनी बड़ी कमी है कि मुझे दुनिया में लाने वाले मेरे पेरेंट्स भी प्यार नहीं कर सके, और जब मुझे पेरेंट्स प्यार नहीं कर सके तो कोई दूसरा मुझे प्यार क्यों करेगा। अब ये बच्चे के अंदर एक एहसास कमतरी आ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है रिलेशनशिप बनाने में। तो वो जब बाहर दुनिया में निकलता है, रिलेशनशिप बिल्ड करता है, बचपन में ही बच्चे जब दूसरे बच्चों से मिलते हैं, फ्रेंडशिप्स होती हैं, फैमिली में कज़न्स हैं, खाला फुप्पो चाचू, बहुत सारे रिलेशन होते हैं। जब वो रिलेशन बिल्ड करता है दूसरों के साथ तो वो अंदर ही अंदर एहसास कमतरी में होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसको जो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं वो शुरू में पेरेंट्स के साथ रिलेशन के बनाकर ही एक ट्रस्ट का रिलेशन, एक मोहब्बत का रिलेशन बनाकर बच्चा वो स्किल्स डेवलप करता है। तो उसके ये स्किल्स भी अंडर डेवलप होते हैं और फिर उसके अंदर मौजूद एक एहसास कमतरी या ये एहसास कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझसे कोई रिलेशन बनाएगा, मुझसे कोई दोस्ती करेगा, मुझे कोई एक नॉर्मल इंसान समझ के, एक वैल्यूड इंसान समझ के मुझ पे ट्रस्ट करेगा। तो ये एहसास कमतरी उसके अंदर होता है। तो जब वो फैमिली में, बाहर लोगों में, स्कूल्स में रिलेशन बनाता है, लोगों के साथ मामलात होते हैं उसके, तो एक तो उसके अंदर कैपेबिलिटी की भी कमी होती है, जो कि ज़ाहिर है बच्चे एज के साथ साथ सीखते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ रिलेशन उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है उन कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में। उसके अंदर एक तो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो एक नॉर्मल सोशल लाइफ डेवलप कर सके, सोशल सर्कल डेवलप कर सके। सोशल सर्कल या सोशल लाइफ डेवलप करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत होती है। आप एक दिन किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो और जब नेक्स्ट टाइम मिल रहे हो तो आप उस तरह की खुश इखलाकी से नहीं मिल रहे, उस तरह से उसके साथ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, तो वहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप का जो ग्राफ है वो कम होगा। दूसरों की नज़र में अगर दूसरा आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहा है तो वो जो आप में पोटेंशियल देख रहा है फ्रेंडशिप करने के लिए, उस पोटेंशियल में वो कमी देखेगा। तो दूसरों के साथ रिलेशन बिल्ड करने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत होती है, जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, अपनी तरफ से जो इनपुट देना होता है वो भी, और दूसरे के बारे में जो अंदर एक ट्रस्ट होना चाहिए। यानी दूसरे पे आप एक तो ट्रस्ट नहीं कर रहे,
फिर आपको अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि वो जो अज्जा हैं दोस्ती करने के वो अपने अंदर भी कम है, और दूसरे के मामले में भी जो चीज़ें आपको फील करनी चाहिए, जो चीज़ें आपको उससे दोस्ती करने के लिए आपके अंदर उसके बारे में जो फीलिंग या जो थॉट्स होनी चाहिए उनमें भी कमी है, सोशल स्किल्स की भी कमी है। तो आप सोशल सर्कल नहीं बना पाओगे, आप एक नॉर्मल सोशल लाइफ बिल्ड नहीं कर पाओगे। और जब लोगों में होगे, जब भी रिलेशन बिल्ड करोगे तो थोड़े टाइम के बाद डेबिलिटेशन की तरफ जाएगा। जब डेबिलिटेशन की तरफ जाएगा तो विद ईच रिलेशन कॉन्फिडेंस में कमी आती जाएगी, और ये पता लग जाएगा कि हाँ शायद जो मैं पेरेंट्स के बारे में सोचता था, या पेरेंट्स ने मुझे अपने बिहेवियर या अपने वर्ड से मुझे जो बावर करवाया था कि मैं शायद इस काबिल ही नहीं हूँ कि मेरे साथ मुझ पर ट्रस्ट किया जाए, मुझसे मोहब्बत की जाए, मुझसे दोस्ती की जाए, मुझे इंक्लूड किया जाए मामलात में। तो उन्होंने जो मुझे फील करवाया था वही हमारी इनर वॉइस बार बार हमारा जो एहसास कमतरी के जो हमारे अंदर ख्यालात हैं उनको और ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। वही एहसास कमतरी की वो जो नेगेटिव टॉक है बार बार उसी को हालात उन्हीं ख्यालात को दुरुस्त साबित करते रहते हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिव ख्यालात और पुख्ता हो जाते हैं अपने बारे में, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट मज़ीद नेगेटिव जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जाता है, नेगेटिव थॉट अपना कॉन्सेप्ट मज़ीद नेगेटिव होता जाता है, ठीक है, डिबिलिटेटेड होता जाता है। तो बच्चे के जब जहन में ही एहसास कमतरी है तो वो एक टाइम पर आकर ये यकीन हो जाता है कि मैं शायद दूसरों की तरह कभी सोशल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो या तो वो सोशली अपने आप को पूरी तरह कट कर लेता है, दूसरा तरीका ये होता है कि वो सब लोगों के साथ जैसे एक नॉर्मल सोशल लाइफ होती है उसमें किसी इंसान का किसी एक के साथ वास्ता नहीं होता, सिर्फ उसकी सोशल लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। तो वो ये यकीन कर लेने के बाद कि सोशल लाइफ तो एक नॉर्मल नहीं हो पाएगी, वो किसी एक के ऊपर सारा कुछ इन्वेस्ट करता है, अपने सारे करतब उसको दिखाने की कोशिश करता है, उसको इम्प्रेस करने के लिए, और वो उसका फेवरेट पर्सन बन जाता है। जैसे सपोज करो वो किसी वर्क प्लेस में गया, उसकी जॉब है नहीं, उसका फर्स्ट डे है जॉब पर, ठीक है। तो वहाँ पर कोई एक कोलीग अगर उससे अच्छे तरीके से नाइसली बात करे तो फिर वो बाकी सारों को अपने माइंड में इनविजिबल करके उस एक को इम्प्रेस करने में लग जाएगा। वो जहाँ ब्रेक में उसकी तरफ उसके पास जाएगा, उसको अपनी क्वालिटीज़ बताने की कोशिश करेगा, उसके सामने बेहतरीन बन के आएगा, तो वो किसी एक पर्सन को फेवरेट पर्सन बनाएगा। फैमिली गैदरिंग्स या फिर फैमिली सर्कल में भी कोई एक होगा जिसको उसकी कोशिश होगी कि बाकी सारों को इग्नोर करके उसके साथ साथ लगा रहे, उसको साथ वो अक्सर टीनेज में अक्सर इसका ये होता भी है कि कज़न्स जब मिलते हैं तो किसी एक के साथ बहुत बॉन्डिंग हो जाती है, तो वो साथ बैठ रहे हैं, साथ उठ रहे हैं, साथ में एक दूसरे के साथ सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं, इस तरह से होता भी है। लेकिन इस हद तक होना कि
दूसरों के साथ दोस्ती की कोशिश ही ना करना, या दूसरे का अगर आपसे दूसरे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका उनको टोटली इग्नोर करना, उनको इनविजिबल समझना, और सिर्फ उस एक पर्सन से सारी की सारी उम्मीद लगाना कि उसने अगर मुझे देख के स्माइल कर दी, इसका मतलब है कि आई एम अ गुड पर्सन, अगर वो मैं उसकी गुड बुक्स में हूँ तो मैं गुड पर्सन हूँ। ऐसा क्यों होता है? पहले तो ये बताया ना कि किसके साथ होता है, अब मैं बता रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कॉन्फिडेंस तो है नहीं, एक नॉर्मल सोशल लाइफ बिल्ड करने के लिए कैपेबिलिटीज़ भी कम हैं जो बचपन में डेवलप नहीं हुई। जिन लोगों को आपकी सोशल लाइफ डेवलप करने में आपकी मदद करनी थी, आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना था कि दुनिया एक बुरी जगह नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स दूसरे बुरे नहीं हैं, उन्होंने ही आपके अंदर डिस्ट्रस्ट पैदा कर दिया, उन्होंने ही आपके अंदर ये खौफ पैदा कर दिया कि दुनिया अच्छी जगह नहीं है और मेरे साथ बुरा ही होगा, या मेरे अंदर भी कोई ना कोई कमी इतनी बड़ी है कि शायद जैसे कि मेरे पेरेंट्स तक मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते तो कोई और मुझ पर ट्रस्ट क्यों करेगा, क्यों फ्रेंडशिप करेगा। तो कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से कोशिश ये होती है कि रिलेशनशिप के नाम पर कोई एक बंदा ऐसा हो जो कहे कि हाँ ये अच्छा है, और ये सेफ भी उसको फील होता है कि हाँ, बजाय इसके कि मैं सब लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करूँ या मैं कोशिश करूँ कि एक नॉर्मल और अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो, लोगों के साथ एक नॉर्मल सोशल लाइफ हो, ये तो उसके दिल में यकीन है कि मैं ऐसा करूँगा तो फेल हो जाऊँगा एहसास कमतरी होने की वजह से। तो क्यों ना मैं सारी अपनी अच्छाइयाँ किसी एक बंदे के ऊपर सामने पेश करूं, उसको इम्प्रेस करूं। रिलेशनशिप के नाम पे मैं ये तो कह सकता हूँ कि हाँ वो मेरा फ्रेंड है या वो मुझे अच्छा समझता है। तो इस तरह से फेवरेट पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है, या फेवरेट पर्सन इस तरह से लोग बनाते हैं, और उसी एक पर्सन को आप इम्प्रेस कर रहे हो और बाकी सबको इग्नोर कर रहे हो, बाकी सबकी तवज्जो, बाकी सबकी मोहब्बत वो मायने नहीं रख रही। तो वो एक पर्सन जो है, जब वो द पर्सन इज़ नॉट दैट इनटू यू एक्चुअली, जितना हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमें सारे रिलेशंस की जो तवज्जो है, जो एप्रिसिएशन है, वो हमें कहीं ना कहीं उसी पर्सन से चाहिए। तो डिसअपॉइंटमेंट होगी, डिसअपॉइंटमेंट जो है वो फेस करनी पड़ेगी रिलेशनशिप पे। फिर इस कॉन्सेप्ट में आगे चल के को डिपेंडेंसी आती है, जो कि अक्सर देखा गया है कि जो लव रिलेशनशिप्स हैं, जो शादी के बाद मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं, उनमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आती है कि हस्बैंड या वाइफ में से एक जो है वो कह रहा है कि यही मेरा फेवरेट पर्सन है, क्योंकि मेरा और कोई रिलेशन नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स के साथ भी रिलेशन नहीं है, या तो है ही नहीं, या फिर मैं उनको देख ही नहीं रहा, वो सब इनविजिबल हैं, सिबलिंग्स के साथ भी नहीं है, सोशल लाइफ भी नहीं है, तो वो ही एक पर्सन है। अब वो जो एक पर्सन है वो अगर तो जब तक ठीक चलता है तब तक चलता है, लेकिन इसी सिनेरियो में कई दफ़ा ये भी देखने को आया है कि एब्यूसिव रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि जाहिर है जब एक इंसान की अपनी सोशल लाइफ नहीं है, जिसकी सोशल लाइफ नहीं है, वो आके उसके साथ कोई एब्यूज़ होता है तो वो जाके किसको बताएगा, या उसकी बात का कौन एतबार करेगा। उसने तो ऐसा ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ट ही नहीं किया। उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए आपको दूसरे के साथ ऐसे तवील मामलात चाहिए कि दूसरा आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करे, आपकी बात पे ट्रस्ट करे, आपके बुलाने पे आपकी मदद के लिए आए, आपको सपोर्ट करे। ये सारा कुछ तो कभी बिल्ड ही नहीं हुआ किसी के साथ।
तो फिर वो जो फेवरेट पर्सन है या फिर ऐसे इंसान के जो स्पाउस हैं, वो जब ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि इसका तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, तो ऐसा होता है कि फिर इंसान के अपने अंदर भी जो एब्यूसिव टेंडेंसीज होती हैं वो भी बाहर आना शुरू हो जाती हैं। वही स्पाउस जो है वो आपके लिए वर्बल या फिज़िकल एब्यूज़ या फिर टॉन्टिंग या इंसल्टिंग कमेंट्स और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती हैं और आप किसी को भी नहीं बता सकते। तो ऐसा होता है। ये फेवरेट पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है ये इवन इतना ज़्यादा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि फेवरेट पर्सन बनाने का जो एक आदत होती है वो इतनी पक्की हो जाती है कि जो मोस्ट हमारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ना कि जिनको लोग कहते हैं, मैं तो इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं मानती, ऐसा होता भी है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा नहीं भी होता कि पेरेंट्स का जो लव है कहते हैं कि अनकंडीशनल लव है। ओके, ऐसा होता भी है और बहुत अच्छी बात है होता है, लेकिन ऐसा नहीं भी होता कहीं कहीं। ठीक है, तो जो पेरेंट्स का लव है या अगर कोई मदर है जिसको अगर फेवरेट पर्सन के फेवरेट पर्सन बनाने के पैटर्न में, बिहेवियरल पैटर्न में है वो औरत, तो इवन अपने बच्चों में भी अगर उसके 2 बच्चे होंगे तो उनमें से वो एक के साथ साथ रहेगी, उसको अपने साथ बाहर लेके जाएगी, उसके साथ बैठ के सीक्रेट शेयर करेगी और दूसरे बच्चे को टोटली नज़रअंदाज करेगी। यहाँ पे ये चीज़ डेंजरस हो जाती है, यहाँ पर ये चीज़ एब्यूज़ की कैटेगरी में आना शुरू हो जाती है, एब्यूज़ एंड निगलेक्ट की कैटेगरी में आती है, क्योंकि बच्चे के लिए ये साइकोलॉजिकल एब्यूज़ है। यही बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि शायद मैं इस काबिल नहीं कि मुझसे सीक्रेट शेयर किया जाए, मुझ पर ट्रस्ट किया जाए, मुझे इंक्लूड किया जाए अपनी एक्टिविटीज़ में, और ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं और या तो विड्रॉ करते हैं सोशल लाइफ से, या फिर वही बात है कि फेवरेट पर्सन का कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है कि वो किसी एक के लिए वो कहेंगे कि ये सेफ भी है और शायद मेरे लिए डूएबल भी होगा कि मैं किसी एक ही पर्सन के साथ रिलेशनशिप के नाम पे एक ही पर्सन रखूं और कहूं कि अब रिलेशनशिप, ये मैं लव रिलेशनशिप नहीं कह रही, ये मैं हर तरह के रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि इंसान कहे कि हाँ मेरा फ़लाँ बहन के साथ, फ़लाँ भाई के साथ या फ़लाँ रिलेटिव के साथ उसके घर मेरा आना जाना है, एक्सक्यूज़ मी, मैं उसके घर जाता हूँ और वो मेरे घर आता है। अब पूरी दुनिया में एक घर ऐसा है जो आपसे मिल रहा है और आप उससे मिल रहे हो कभी कभी, उसके अलावा आपका किसी के साथ कोई नाता नहीं है, तो सोशल लाइफ के नाम पर आपका यही एक आना जाना है। अब सपोज करो कि वो किसी भी तरह से आपको अगर इमोशनली एब्यूज़ करना शुरू हो जाए, आपको इंसल्ट करना शुरू हो जाए, आप कहाँ जा सकते हो? किसी और के पास नहीं जा सकते। या अगर वो कुछ गलत कर रहा है और आप उसकी निशानदही भी करते हो और वो आपसे मिलना छोड़ दे, उसका तो कुछ भी नहीं जाएगा। आपके जो एक पर्सन था सोशल लाइफ के नाम पर, वो पर्सन आपसे छीन जाएगा। आपकी पनिशमेंट बहुत बड़ी है, यानी उसकी तरफ से तो ये आपकी पनिशमेंट है ना कि चलो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ मिलाता था, तुम तो कहीं के नहीं रहे, अब तो तुम्हारा कोई सोशल लाइफ नाम को भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपके बच्चों में भी ये टेंडेंसीज हैं कि वो फिक्सेटेड हैं किसी पर्सन पर, फिक्सेशन पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है। अभी मैं फिक्सेशन, पर्सन की फिक्सेशन की बात कर रही हूँ, वरना हॉबीज़ की, एक्टिविटीज़ की फिक्सेशंस होती हैं, ठीक है।
इंसान उससे हिल नहीं सकता, बच्चे उससे हिल नहीं सकते। तो बचपन से पैटर्न्स पता लग रहे होते हैं, बच्चे के बिहेवियरल पैटर्न्स पेरेंट्स अगर उनको टाइम दें तो नज़र आ रहे होते हैं। तो जो पर्सन फिक्सेशन है उसको बचपन से थोड़ा सा डिस्करेज करें। कम फ्रेंड्स होना एक अच्छी बात है, ये कम फ्रेंड्स होने की बात नहीं है, चूजी होने की बात नहीं है। ये है किसी एक के साथ इस कदर इन्वॉल्व हो जाना, दोस्ती में, मोहब्बत में, या आप बच्चे भी, कज़न्स भी मिलते हैं बहन भाइयों की तरह से, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। वो किसी एक कज़न को इम्पोर्टेंस देना और बाकी सारे अगर आके मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बिला वजह टोटली उनको इनविजिबल समझना। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा एहसास बरतरी में है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो एहसास कमतरी में है। एहसास कमतरी में है क्योंकि वो सोचता है कि शायद मैं केपेबल नहीं हूँ। एक कमरे में 4 लोग हैं तो चारों के साथ एक नॉर्मल अच्छे रिलेशनशिप रखने का मैं केपेबल ही नहीं हूँ, शायद उसके अंदर ये है। इसलिए मैं किसी एक के साथ, मेरे वही दोस्त है, वही सारा कुछ है, और बाकी सारे अगर मुझे पसंद नहीं करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक पर्सन तो कह रहा है मुझे। और वो एक पर्सन जब उसको बुरा कहता है या वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है और वो उससे थोड़ा डिस्टेंस करता है, तो वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। वो अबेंडेंट फील करता है, वो हर्ट फील करता है, और मज़ीद उसके अंदर एहसास कमतरी बढ़ जाता है। तो ये टॉपिक डिफ़िकल्ट भी था बात करना मेरे लिए, क्योंकि ये भी एक हैवी टॉपिक है और ये बहुत वास्ट भी है। तो इंशाल्लाह मैं कुछ टाइम के बाद, जब मैं इससे रिलेटेड दूसरे छोटे छोटे टॉपिक्स को डिफ़ाइन कर चुकी होंगी, तो फिर इस टॉपिक की तरफ दोबारा आऊँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो और इसी टॉपिक को मैं मज़ीद अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर सकूँ, मज़ीद एग्जांपल्स के साथ। और इंशाल्लाह चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।